ओम शांति। जो लोग नए अभी जुड़े हैं, आज ही वो ना कांजी बना लेंगे। कांजी की अगर नहीं पता तो रेसिपी मैं भेज दूंगी। और आज बनाएंगे तो आप 2 दिन बाद खा पाएंगे, स्टार्ट कर पाएंगे, तब तक आपका फास्टिंग का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। कांजी 3rd 4th डे से हम स्टार्ट कर देंगे। और चावल का पानी यानी राइस वाटर हम अभी भी ले सकते हैं आफ्टर, लेकिन फास्टिंग फास्टिंग 1 डे 2 डे 3 डेज जितना जिसका चलेगा उसके बाद। राइस वाटर भी बहुत इजी है। बॉइल्ड राइस लेने हैं 2 चम्मच और 1 गिलास पानी, कांच के ग्लास में ढक के रख दो रात भर और सुबह उसको पी लेना। तो ये एक तरफ हम ब्रीदिंग करेंगे और एक तरफ आप फर्मेंटेड फूड लेते जाओगे, आपके रिजल्ट 10 गुना बढ़ जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते। बस मैं आपको यही बोलूंगी, जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, प्राण अपान करा रहे हैं, दिखने में बहुत इजी है पर इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसी तरीके से फर्मेंटेड फूड दिखने में इजी है क्योंकि बस क्या है, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते। वो हाई प्रोटीन डाइट, वो मिल्क प्रोडक्ट्स उन सबसे 1000 गुना अच्छे हैं। आप 3 दिन 5 दिन लेकर देख लेना रिजल्ट। और 1 महीने में तो मैं तो बोलती हूँ कायाकल्प ही हो जाता है। अगर कोई 1 महीना रेगुलर फर्मेंटेड फूड्स को ले ले, 5 तरह के, कई सारे अब बताऊंगी, तो फिर आप लोग रिजल्ट देखना। और साइड बाय साइड एक्सरसाइजेस करेंगे, एनएलपी की टेक्निक्स करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आप प्राणापान करते रहिए। और सब लोग प्लीज कैमरा ऑन करके करो, हाँ, ये वाली क्लास में तो मजा तभी है। धीरे धीरे फील होना चाहिए कि मेरी श्वासें रिदम में आ रही है। और 2 मिनट करेंगे, फिर अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे। और गहरा श्वास और गहरा होता जाए। महसूस हो जैसे कुछ सेकंड्स हम खुद रुक कर फिर आ रहे, इतनी गहराई से जाए।
अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल बंद रहेगी गर्मियों में, लेफ्ट से स्टार्ट। राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे। लेफ्ट से छोड़ेंगे। थॉट के साथ पॉजिटिविटी अंदर जा रही है, नेगेटिविटी बाहर। हैप्पीनेस अंदर, सारे ग्रीफ्स मेरे दुख बाहर। प्योरिटी अंदर, नेगेटिविटी बाहर। हेल्थ अंदर, मेरी ये पर्टिकुलर डिजीज बाहर निकाल दो। आनंद अंदर, स्ट्रेस बाहर। पीस अंदर, परेशानियां बाहर। चुस्ती फुर्ती अलर्टनेस अंदर, लेजीनेस टायर्डनेस बाहर। इन्हें अच्छे अच्छे थॉट्स के साथ करते जाएं, आंखें बंद करके महसूस करते हुए करें। करते जाओ करते जाओ, 1-2 मिनट और। चलिए, श्वास को
मुंह से, नाक से भरेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छे से करना है पूरी। इस तरह से फील करना है कि कैंडल सामने है और आपको उसको बुझाना है। ठीक है। और इस पे फोकस भी करना कि आज आप कितना तेज बुझा पा रहे हो। और कुछ दिनों बाद आप अपना रिजल्ट देखना, आप और कितनी पावर आ जाएगी आपके अंदर, कि कम से कम 1 फुट दूर रखा भी आपकी श्वास वहां तक जाएगी। हम इस तरह से चेक करते थे कि पेपर रख लिया यहाँ यहाँ यहाँ, और उतने ही लंग्स हेल्दी होते जाएंगे जितना आप दूर तक आपकी हवा जाएगी। चेक कर लो हाथ से भी, कहाँ तक जा रहे हैं ना। साइड में करेंगे। राइट किया तो अब लेफ्ट, लेफ्ट किया तो राइट। वेरी गुड। नाउ सांस भरेंगे ऊपर, छोड़ते डाउन। वेरी गुड। तरह से रखेंगे, तब घुमाया, ये हाथ नीचे, क्या करना, ये रखा, साइड टर्न। सांस भरा, मुंह से छोड़ो। साइड। ओम शांति सिस्टर। इसमें प्रेशर आना चाहिए क्या? ये बैक साइड में थोड़ा सा हल्का पेन लगता है। हाँ, वो सर्वाइकल जिनको होगा उनको लगेगा, लगेगा। अच्छा, मुझे तो नहीं है लेकिन पता नहीं, शायद है क्या। भरा हुआ होगा दर्द सिस्टर, ये भी हो सकता है। कईयों के तो भी निकलेंगे, पता ही नहीं होगा कि हमें फ्रोजन शोल्डर है, हमें यहाँ था, ये सब। लेकिन ये है कि विद इन अ वीक आपका ये सब लाइट हो जाएगा, आप बहुत हल्का फील करो, सारी यहाँ की ओके नसों में पावर आ जाएगी। ओके। आप लोग अपना बीपी फर्स्ट डे और बाकी फिर एक हफ्ते बाद भी चेक कर लेना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का इतना अच्छा रिजल्ट होता है। जिनका है परफेक्ट रहेगा, और जिनका है नॉर्मलाइज हो जाए। ओके, 2 बार कर लिया, इसके बाद फिर इकट्ठा करेंगे, सांस भरा। यहाँ पर फील होगा ये सब एरिया पे। तो हाँ,
करते रहो करते रहो करते रहो। कपोल क्रिया करेंगे। नाक को अच्छे से बंद, हवा मुंह में पिएंगे। प्लीज अगर किसी को नहीं समझ आए तो दोबारा पूछ लो, मैं 10 बार बताऊंगी, लेकिन इसको सीख लो। लंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कपोल क्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप खुद सीखो, इसलिए मैं चाह रही हूँ आप 100 लोगों की मदद कर पाओगे। कोरोना आ चुका है, हम लोग बच जाएंगे, चलो हम बहुत अच्छा से फर्मेंटेड फूड खा रहे हैं। कईयों को होगा, तब आप ये कुछ एक्सरसाइजेस मतलब बताकर उनको नया जीवन दे सकते हो, डॉक्टरों से बचा सकते हो। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ आप लोग खुद अच्छे से सीखो। नाक को अच्छे से बंद करके मुंह से हवा को पीना है। जितना हो सके होल्ड करेंगे, और वापसी में मुंह बंद हो जाएगा, नाक से रिलीज करेंगे। अगेन, मैक्सिमम होल्ड करना अपनी कैपेसिटी से एटलीस्ट 2-3 सेकंड ज्यादा। 5 से 6 बार। चलो, अभी 1-2 चीजें बाद में करेंगे, थोड़ा सा इस एरिया की एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। दोनों हाथों को रखेंगे ऐसे ही, जैसे सीधा रखा है, उंगलियों को अपनी तरफ अंदर 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 अंदर। आ हा, जो मीठा मीठा पेन हो रहा है उसको फील करो। ओ हो, वाह। और अच्छे से, और अच्छे से, स्ट्रेंथ बढ़ रही है हाथों की। चलो अब बाय बाय करो। बहुत अच्छा मीठा पेन है ये, जो आने वाले दर्दों से छुड़ा देगा। बाय बाय। 10 टाइम्स करेंगे आज इस बाय बाय को। एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए हैंड, उंगलियां अपनी तरफ अंदर की तरफ। यस, वेरी गुड। चलिए, अभी इस तरीके। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा सा बिगर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उंगलियां थोड़ी खराब हो गई तो ठीक करो अपने अंदर की तरफ, एंड बिगेस्ट जितना बड़ा बना सकते हो बनाओ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिलैक्स। ओहो, जो पेन हो रहा है उसको ऐसे सहलाओ, मेरी हैंड से कितनी मेहनत करी ना, अच्छे से सहलाओ। शुक्रिया करा करो अपने हर एक पार्ट के, यहाँ ये सब जगह हो रहा होगा। अब थोड़ा सा करते हैं, शोल्डर मूवमेंट करेंगे अच्छे से पहले।
करते जाओ करते जाओ। मैं आप लोगों के साथ आज नहीं कर पाऊंगी, आज वो सिस्टर नहीं आए, किसी के साथ कराऊंगी। देखो जिन जिन को सर से लेकर पांव तक कौन कौन से सर्वाइकल प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क या डिस्क से कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी को गैप है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कुछ बहुत सारी चीजें रहती हैं स्पाइनल कॉर्ड में। दूसरी आ रही है कईयों को हिप एरिया में कोई ना कोई नस दब गई है जिसकी वजह से सियाटिका का प्रॉब्लम है, किसी को वेरिकोज है ना, घुटनों में पेन स्टार्ट हो चुका है, नीचे फुट में ज्यादातर कईयों के दर्द रहता ही है ना, कुछ कुछ है ये। मैंने देखा है 40s के तक आते आते बहुत सारे लोगों को स्टार्ट हो गया। अब एक बड़ी सिंपल सी लगती है पर बहुत कमाल की है, क्योंकि मैंने आंटी को 3 दिन में ठीक करा था, तो मैंने कहा इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। वो थी 63 की, बड़े थे। तो करना क्या है, बेलन थेरेपी बोलते हैं, दिखने में सिंपल, सोचने में बेलन, बेलन जिससे हम रोटी बनाते हैं ना। तो आज आप एक नया बेलन खरीदेंगे जिससे आप रोटी तो ना उसी से अपने शरीर की मालिश और उसी से किचन में काम तो नहीं करेंगे। तो आज सब एक नया बेलन खरीद लेंगे, थोड़ा पतला वाला, और जो लाइट हो, ऐसा नहीं दबाया तो है हड्डियां ही टूट गई हमारी, हल्का वाला आज खरीद के रखेंगे। क्लियर। और फिर कल मैं आपको बेलन थेरेपी सिखाऊंगी, इन इन पार्ट्स की हम कैसे करेंगे। तो आप करेंगे, करेगा जैसे 2 जने हैं ना, अपने प्लीज किसी हस्बैंड को बिठा लेना या बच्चों को बिठा लेना, तो वो आपको हेल्प कर देंगे, क्योंकि आप खुद नहीं कर पाएंगे, दूसरा पार्टनर करेगा। पर इसके रिजल्ट्स बहुत 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 अच्छे। जो काम महीनों या सालों में नहीं हो सकता, वो ये 2 या 3 बार में ही हो जाएगा। और करते भी कोई घंटा नहीं करते, 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट, पूरी बॉडी की मसाज, सारी नसें खुल जाती हैं। सुनने में बड़ा लग रहा है ना, हैरानी, जब करोगे तो आपको लगेगा वाह ये तो मैजिक है। मतलब मुझे भी लगा था मैजिक है जब करा था। अब वो आंटी आती ही नहीं है, कह रही मैं ठीक हो गई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, उन्हें जरूरत ही नहीं है अब। तो अच्छा है ना, इतनी परेशान थी वरना वो। तो हम ये कल करेंगे, सब लोग बेलन खरीद के रखना, फिर एक्सक्यूज मत देना हम खरीदना भूल गए, एक नया पर्सनल बेलन अपने लिए। ओके चलिए, अभी करेंगे, नेक रोटेट करेंगे पूरा पहाड़ तक, चिन यहाँ लेकर आओ, शोल्डर तक कर दो। एट टू 10 टाइम्स आराम आराम से आंखें खुली रहें। देन एंटी क्लॉक। वेरी गुड, करते जाओ। उसके बाद करेंगे, चेस्ट के पास लेकर आएंगे हाथ सामने। 1 2 3 4 5 पुल करो। दूसरा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऊपर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पीछे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अच्छे से होने दो पेन। 1 2 3 4 5, चेंज। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। यहाँ सब कुछ हो गया होगा। चलिए, अच्छा, कल वाली एक्सरसाइजेस याद है सबको, जो हमने आराम से चेयर योगा करी थी, आज खड़े होकर करें। उन्हीं को थोड़ा सा करते हैं, तो सब लोग स्टैंड अप हो जाओ अपने। अभी हम मैट पे भी नहीं आ रहे, खड़े हो जाइए।
खड़े होकर करेंगे ताड़ासन। टोस के ऊपर खड़े हो जाइए। हम्म। चलिए। सिस्टर घुटनों में पेन है, चलेगा? कर हाँ पाओ? जी। घुटनों में पेन है। कोई बात नहीं। कर अच्छा। करो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, घुटनों वो इसमें कोई दिक्कत नहीं। करोगे तो फायदा ही होगा। चलो। सांस भरो अच्छे से। खींचो। और अच्छे से। जितनी देर होल्ड कर सकते हो उतना ही करना आराम से। दोनों इजीली चल सकते हैं ना, ताड़ासन में तो चलेंगे। एंड हाथों को क्या करो, कान से पीछे रखो, अपने आप ही आप स्ट्रेट रहोगे। टोस के ऊपर चलो। जो उनको कोई पेन वेन नहीं, आराम से कर सकते हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। सेम चीज हम साइड में करेंगे जो कल ही करा था। जैसे यहाँ पे सांस अच्छे से खींचा है ना, सांस भर लिया, फिर छोड़ते धीरे धीरे साइड में। पैर मिले हुए हैं अभी। भरा। साइड में छोड़ते हुए खींच के रखेंगे, टेढ़े मेढ़े हाथ ना, एकदम स्ट्रेट ऐसे। दोनों हाथों के बीच में फेस हो। दोनों पैरों में अब गैप दो, अच्छे से खोल लो पैरों। त्रिकोण आसन करेंगे। सांस भरा। खींचा, छोड़ते हुए धीरे 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 साइड में। हाथ ऐसे ऐसे ऐसे, कैसा नहीं है, एकदम ऐसे कान से लगा हुआ है। और ये वाला हाथ मेरा नीचे पैर तक जितना जा सकता है। जितना, अब देखो हाथ किसी का ना ऐसे ऐसे है। जितना पीछे लेकर जाओगे ना, आपको यहाँ स्ट्रेचिंग फील होगी। तो यहाँ का कम होगा। बहुत चर्बी होती है साइड। फिर सारे भरा, फिर छोड़ते हुए धीरे धीरे। चलो। पेट की साइड कम करेंगे, सांस भरेंगे। छोड़ते हुए डाउन। नाक से ही ले रहे हैं, नाक से ही छोड़ रहे हैं। ये शिखा जी, मेरे को बैक में प्रॉब्लम है, डिस्क प्रॉब्लम है, तो मैं आगे नहीं झुक सकती। तो मत झुको, आप नहीं झुको। आपको बेलन थेरेपी में बढ़ा। आप ये कर लो तो आराम से। पैरों में अच्छा वाला गैप है और बड़ा वाला सर्कल बना, खूब बड़ा। एक साइड में गया, पीछे गया, फिर ये गया। इससे घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा है और कमर के लिए भी बहुत अच्छा है। फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। मैं आप लोगों को ना, जिनको डिस्क की कोई भी टाइप की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ, आप इसको करो। जैसे हमने अभी ये ताड़ासन करा ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मेन क्या करा हमने, पूरा स्ट्रेच करा है, आपने फील करा होगा। हमारी स्पाइन एकदम स्ट्रेट हो जाती है ना, सब कुछ। अब यही चीज आप लेट कर, जब भी बेड पर लेटो तब भी करना है। कि पूरे हाथों को पीछे और टोस को नीचे की तरफ लेकर जाओ। तो आपकी स्पाइन ना जितनी स्ट्रेट होती जाएगी ना, अपने आप देखना उसमें आपको कितना रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वो हम ये जो पोस्चर हमारा खराब खुरूब सा रहता है, इस वजह से गड़बड़ होती है। अगर आप सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें भी स्टार्ट करो ना, आपको इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि मेरे को जिंदगी भर इसी दर्द के साथ जीना है। ये पहले थॉट क्रिएट करो कि मुझे ठीक होना है। पूरी तरह से ठीक करना है।
चाहे डॉक्टर मना करे तब भी अपने लिए रखो कि मैजिक करना है। चलो अभी हैंड्स का करते हैं इसी। वेरी गुड। 10 टाइम्स क्लॉक, 10 टाइम्स एंटी क्लॉक। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, देखो बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है ये। कान से लगा के रखो। वेरी गुड। अब दोनों हाथों के साथ साइड में करेंगे, ये बड़ा मजा आएगा इस स्ट्रेचिंग में भी। सांस भरा, बढ़ते ऊपर जाना है, सब कुछ खुल जाएगा अच्छे से। वेरी गुड। बहुत इजी है, सिर्फ अभी ये कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। कितना अच्छा है। हाथ को मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, सिर्फ मैं घुटनों को ऊपर लेकर जा रही हूँ। पेट कम होगा इससे। फिर धीरे धीरे इस पे जंप करेंगे। ओके, कर लिए, सिंपल है ना, करते रहो करते रहो करते रहो। बहुत बढ़िया। नाउ क्लैपिंग हमने हाँ लेकर जाना है। आराम आराम से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मजे करने के लिए सर्कल बना लो, करने में मजा आएगा। करते जाओ करते जाओ, देखते हैं सबसे अच्छा कौन कर रहा है। वेरी गुड। अब कोशिश करेंगे, जो लोग कर सकते हैं, वैसे हर कोई करना को, अगर कई बार होता है बड़ों को लगता है हम नहीं कर सकते केज के बाद, बट फिर भी इतना इतना मुश्किल भी नहीं है। मान लो ये हैंड ये रखा मैंने, लेफ्ट रखा है, राइट वाला टच करना। किसी का पैर सिर्फ नीचे तक जाएगा है ना, किसी का हल्का सा ऊपर, लेकिन फर्स्ट डे आज है, इतना जाएगा। कुछ दिनों में प्रॉमिस कर रही हूँ आपका हैंड यहाँ तक जाए, ओ लेग यहाँ तक जाएगा। पर ट्राई करना है, ठीक है, जो जितना कर, चीटिंग नहीं करनी कि हाथ नीचे ले जाओ, नहीं। लेग को लेकर जाना है, इतना है तो इट्स ओके, एक्सेप्ट करो। 5 से 10 बार, सब अपनी कैपेसिटी के अनुसार करेंगे। किसी को लगेगा मैं तो 5 में ही थक गई, तो कोई बात। सेम लेग या क्रॉस? क्रॉस है, मेरा लेफ्ट हैंड है तो राइट लेग को मैं ले रही हूँ। डी थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं क्या वॉल का? आप बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो, एक हाथ से सहारा ले लो। ठीक है, अब धीरे धीरे हमारे फिर लेग्स भी खुलना शुरू हो जाएंगे। अब जिनको क्रैम्प्स आते हैं उनके लिए बता रही हूँ, थक गए होगे ना थोड़ा सा, तो बस पैरों को ऐसे ऊपर नीचे, भाग नहीं रहे, जस्ट क्रैम्प्स नहीं आएंगे। नसों के लिए बहुत अच्छा है। और कई बार हमें किचन में बहुत ज्यादा खड़े रहना पड़ता है, या कभी कहीं, ये बेस्ट चीज है, खड़े खड़े तो हम अपने पैरों को तकलीफ दे रहे हैं। क्या करना है, 30 सेकंड सिर्फ इस तरह से कर लो, ब्लड फ्लो परफेक्ट हो जाएगा। कहीं की ऐसी जॉब होती है कि खड़ा रहना ही पड़ेगा। ओके, चलिए, सिंपल। लेकिन करना क्या है कि जब हमारा ये राइट हैंड लेफ्ट लेग को टच करेगा,
मेरी जो मैं देखना शुरू करूंगी यानी मेरी गर्दन मुड़ जाएगी, है ना। मैं अपने राइट हैंड को देख रही हूँ पूरी तरह से। सिर्फ 10 to 20 टाइम्स कर लो। करते जाओ करते जाओ, बहुत बढ़िया। हम आज ही वेगस नर्व को भी एक्टिव करना सीख लेंगे। एक दिक्कत हो गई है, बैटरी लो हो गई, कोई बात नहीं। पहले कर लेते हैं। इसके लिए अभी आप लोग क्या करना है, सिंपल बता रही हूँ। दोनों मतलब ये मेरा ईयर है, फिंगर को यहाँ इस तरह से लेकर जाइए 5 to 10 टाइम्स। दोनों साइड करो एक साथ, करते जाओ करते जाओ। वेरी गुड। उसके बाद दोनों ईयर्स को देखो, इन ये पॉइंट पकड़ा अच्छे से, स्ट्रेच करो ऊपर। 1 2 3 4 5, मिडिल पर आएंगे, स्ट्रेच 1 2 3 4 5, नीचे 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नीचे 1 2 3 4 5। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अभी टैपिंग करेंगे पूरा हेड। आदत डालो, जब भी ऑयलिंग वगैरह करते हो ना, टैपिंग किया करो। क्रीम लगा रहे हो, कुछ लगा रहे हो, टैपिंग कर लिया करो। वेगस नर्व एक्टिव होती है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। हमारी बॉडी में 72,000 टाइप्स की नर्व्स, उसमें सबसे बड़ी वेगस नर्व है, जो पूरी बॉडी में फैली हुई है, जो मैसेज का लाने ले जाने का काम करती है, पोस्टमैन होती है बॉडी का। हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को वो देती है। नोटिस करें, अगर कोई मच्छर हाथ पे बैठता है तो सडन हाथ कैसे जाते हैं, विद इन अ सेकेंड, शायद उससे भी स्पीड से। कैसे, इतनी फास्ट वो वेगस नर्व बताती है माइंड को यहाँ पर है, तो हम हटा देते हैं। समझे, ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसको हम, ज्यादातर लोगों की वो बेचारी सो चुकी है, इसलिए माइंड गट कनेक्शन परफेक्ट होता नहीं है। और इसको हम इस तरह स्टिमुलेट कर रहे हैं। जितनी एक्टिव रहेगी उतने हम हेल्दी रहेंगे। इस एरिया पे स्पेशली जहाँ पे कॉलर बोन होती है। शोल्डर पे। हाँ, 10। बहुत बढ़िया। अभी हम करने जा रहे हैं इसी का नमस्ते करते हैं सब लोग। अब ध्यान से पता है, नमस्ते करने से भी वेगस नर्व एक्टिव होती है। पता नहीं था, ध्यान रखना, कई बार हम नमस्ते सांजी अच्छे से करना है, वो भी खुश और हमारी नर्व भी खुश। नमस्ते। सूर्य नमस्कार में नोटिस करा है, हमेशा सब लोग इस तरह से करते हैं, ये ऐसे ही नहीं बने, ठीक है। अच्छी बात है पिंकी सिस्टर। मेरी नहीं हो रही, वेट लॉस हो गई ना, हो जाएगी। क्योंकि एक्सरसाइज करनी शुरू करी, जब एक्सरसाइज करने नहीं आओगे तो हर चीज जरूरी है। ठीक है, इसको प्रेस करो, दोनों हैंड्स को एक दूसरे के, करो करो करो, अच्छे से करो, अच्छे से करो, दम लगाओ पूरा। वेरी गुड। चलिए अब क्लैपिंग करेंगे, पूरी बॉडी मसाज देते। 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1
3 4 5 6 7 8 9 10 wrist 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पूरी अच्छे से हैंड वॉश जैसे करते करो वेरी गुड नाउ 1 2 3 4 5 टू फिंगर से 1 2 3 4 5 3 fingers 1 2 3 4 5 4 fingers 1 2 3 4 5 दूसरे पाम को लेंगे 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 नाउ वेगस नर्व एक्टिव करने का सबसे अच्छा तरीका क्लैपिंग है। ज्यादातर मंदिरों में नोटिस करा होगा वो लोग कितनी क्लैपिंग करते हैं पर रीजन नहीं पता। पर हमारे बड़ों ने कुछ ऐसे ही क्लैपिंग का सिस्टम नहीं बनाया है, कुछ तो रीजन था ना। पहले गुरुकुल में बच्चों को सजा क्या मिलती थी, मुर्गा बनो। मुर्गा बनना कितना अच्छा था, कान ऐसे रहते थे, अपने आप इंटेलिजेंट हो जाएगा नालायक बच्चा। वेरी गुड। मिर्ची लगने लग जाए, हाथों में खुजली स्टार्ट हो गई, ये अच्छा है। अब जब नहाना स्टार्ट करोगे आप लोग, जब नहाने जाओगे तो क्या करोगे, थोड़े गर्म पानी से ल्यूक वार्म से स्टार्ट करते करते एकदम ठंडे पर आ जाना, एकदम एक्टिव हो जाएगा। और ये एक आदत डाल लो, ल्यूक वार्म से स्टार्ट करते करते एकदम अच्छा वाला जो नॉर्मल ठंडा पानी होता है। ओके चलिए, आज हम करेंगे शावर टेक्निक। कल हमने करी थी टीबी टेक्निक। शावर टेक्निक स्पेशली एंजाइटी स्ट्रेस के लिए होती है। और होता क्या है, जब हमारी लाइफ में, देखो सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव चलते हैं, नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि हम मेडिटेशन करेंगे तो कुछ आएगी नहीं। प्रॉब्लम आई और वो जब अंदर घर कर जाती है, कई दिन महीनों तक वो चलती रहती है, तो हमारी बॉडी में कुछ खराब केमिकल्स रिलीज होते हैं। और उनका रिजल्ट क्या निकलता है, कोई ना कोई ऑर्गन पर वो इफेक्ट डालते हैं। और फिर हमें चाहे बीपी इशू हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, कोई ना कोई बीमारी, थायराइड, ऑटो इम्यून डिजीज का तो मेन रीजन ही ये है। तो हम आज वो जो प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं किसी को आप नोटिस करना, कुछ वो सिचुएशन होती है तो हार्ट में कुछ धक धक सी शुरू हो जाती है, पसीने पसीने होने लगते हैं। किसी को लंग्स एरिया में ऐसे लगता है बस बहुत घबराहट हो रही है, सांस ही नहीं आ जा रहा, उखड़ रहा है, ऐसा ऐसा फील होता है। किसी को ब्रेन में होती है, जिसको कईयों को है ना माइग्रेन है, वो माइग्रेन क्या है कि वो जो स्ट्रेस है वो यहाँ बस गया। किसी को जोड़ों में हो जाती है तो नसों की प्रॉब्लम हो जाती है, या घुटनों में प्रॉब्लम हो गई, इवन अर्थराइटिस तक हो जाता है। समझ आ रही है? तो ये आज पूरी तरह से हम हटाएंगे। और जिनको लगता है कि मेरे इस एरिया में पर्टिकुलर है, मैं तो हर एरिया पे कराऊंगी। किसी के पेट में कुछ कुछ होता है, कोई जरा सी न्यूज सुनी उनको पेट खराब, उनके पेट में गड़बड़ हुई हुई है, ठीक है, तो हम वहां से निकालेंगे, रिलीज करेंगे। चलिए, इसमें भी ये है, हैंड मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्लियर बोल रही हूँ, मेडिटेशन में हम हैंड्स को यूज नहीं करते, लेकिन एनएलपी टेक्निक में हैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब मैं बोलूंगी तो आपको ऐसा ही करना है कि जैसे हटा रहे हो आप वहां से, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो लगता है कि वो हट रही है, आप करते ही रिलैक्स फील करेंगे। चलिए, बैठ जाओ आराम से, बिल्कुल कंफर्टेबल होके, कंधे सीधे, स्पाइन एकदम स्ट्रेट। टिक कर बैठना है तो किसी चीज का सहारा लेके बैठ जाओ। डीप ब्रीदिंग। सारा फोकस अपने सिर के ऊपर लेकर आएंगे, एंड जस्ट फील वो ऑल माइटी आज अपनी ब्लेसिंग्स के साथ मेरे सिर के ऊपर है। हर श्वास के साथ हल्का होते जाएं, एंड जस्ट फील करें, और उस ब्लेसिंग के सागर को एक ब्यूटीफुल कलर दे दें। और वो शावर अब मेरे ऊपर आना शुरू हो चुका है, उस कलर को पूरी बॉडी में देखें जाते हुए। वो वाइट हो सकता है, ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर, कोई भी हो सकता है, पानी का कलर, कोई भी देख लें।
और ब्लेसिंग्स का जो शावर है मेरे ऊपर लगातार बारिश कर रहा है। फील करेंगे अपने हाथों को ऊपर कि मेरे दोनों हाथों में मग है, एम्प्टी मग है। अब इस शावर जो आ रहा है ब्लेसिंग का, उसको भरें और अपने ऊपर पोर करते जाएंगे बड़े प्यार से। फिर स्पीड भी बढ़ाएंगे। जस्ट फील जब आपने भरा और वो कलर अपने ऊपर डाल दिया, फेस पर डाला, बैक पे डाला, चेस्ट पे डाला, सब जगह डाला, डालते जाओ और तेज, फिर तेज करते जाओ और तेज। ये ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर पड़ती जा रही है। और और हाथ दुखने ना लगे तब तक करते रहो। इंपॉर्टेंट है, सबकॉन्शियस माइंड को फील हो रहा है कि कुछ जा रहा है, उस कलर को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड जस्ट फिर ये शावर लगातार ऊपर पड़ रहा है। अपने सिर से हटाओ वहां कहीं जब दर्द है, कहीं चुभन सी होती है, किसी को लगता है हथौड़े पड़ रहे हैं, किसी को लगता है चींटियां काट रही हैं, कुछ इस टाइप की एंजाइटी होती है जो हमारे सर में होती है, निकालो उसको अच्छे से, पीछे से, आगे से, हर जगह से हटाओ। हटाओ, और हेड पे कहीं हो, हटाते जाओ, हटाते जाओ। एंड जस्ट फील नाउ पूरा ब्रेन, मेरा सिर, बालों की एक एक जड़ सिर्फ बाबा की, उस ऑलमाइटी की ब्लेसिंग के शावर ही शावर से भरती जा रही है। उस कलर को पूरे ब्रेन में भरते हुए देखो। जस्ट फील धीरे धीरे शावर मेरे फेस पे जा रहा है। आंखों से हटाओ, कानों से क्लीनर करो, कभी आंखों ने गलत सुन देखा हो, कानों ने गलत सुना हो, मुंह ने गलत बोला हो, हटाते जाओ, हटाते जाओ। फेस से क्लियर 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 हटाते जाओ। हटाओ और हटाओ। एंड पूरा फेस सिर्फ और सिर्फ गॉड फादर की ब्लेसिंग से भर रहा है। पूरे फेस पर उस कलर को देख रहे हैं। पीछे आएंगे नेक एरिया पे, जहाँ पे सर्वाइकल घुसा हुआ है, कहीं यहाँ दर्द, वहां दर्द, हटाओ वहां से, हटाते जाओ। धीरे धीरे स्पाइन में जो दर्द है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, वो हटाओ, क्लियर, हटाओ हटाओ। क्या पता वो एंजाइटी स्पाइन में घुस गई हो, हटा दो आज। जस्ट हाथों से झड़क दो पूरी तरह, निकालो निकालो। और फिर गॉड फादर की ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग से सर्वाइकल एरिया, उसका देखो वो कलर, अपने ला नीचे देखो, स्पाइन में, पूरी कमर में जहां दर्द है, सब जगह सिर्फ उस ऑलमाइटी की ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग के कलर से भर रही है। अपने थ्रोट पर आएंगे, गले को देखो। इस गले में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम कईयों को बोल नहीं पाए, जिससे कई बार बोलते थे खून के घूंट पी के रह गए, वो घूंट यहीं भरे हुए हैं, निकाल दो। यहाँ से लेंगे, एक स्ट्रिंग है आपके पास, गोल्डन स्ट्रिंग, और निकालो यहाँ से। इसीलिए थायराइड का सबसे बड़ा कारण वही है, जो दबे हुए शब्द हैं। और बहुत सारी बटरफ्लाई बाहर उड़ के जा रही है, देखो, ये उड़ी, 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 वो दबे हुए शब्द सारे बाहर जा रहे हैं। निकालो और निकालो और निकालो। और जिनको थायराइड प्रॉब्लम है वो जरूर डेली करा करो, 2 से 5 मिनट, स्पेशली अपने इसी एरिया की। करो और करो। और फील करो गॉड फादर की ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग से मेरा थायराइड थायराइड ग्लैंड परफेक्ट हो रहा है। जितना इसको रिलीज करना चाहिए केमिकल्स, उतने कर रहा है परफेक्टली, ना कम ना ज्यादा। यहाँ पर एक खूबसूरत सी बटरफ्लाई को देखो, जो बिल्कुल परफेक्ट है अभी। अपने लंग्स एरिया पर आएंगे, यहाँ भी बहुत कुछ भरा हुआ है, घुटन, बहुत सफोकेशन होती है कई बार, कईयों की बातें भरी हुई हैं, वो इमोशंस भरे हुए हैं, निकालो उनको। ऐसे करेंगे जेल की 2 सलाखों को बाहर खींच रहे हैं। तो आज अपने विंड पाइप को खोलो पूरी तरह, वो श्रिंक हो गया है कईयों का, जिसकी वजह से अस्थमा हो जाता है। करो, खोलो, और अच्छे से, और अच्छे से खोलते जाओ। कम से कम 20-25 बार निकालो और निकालो और निकालो। ये, और तेज और तेज और तेज, वाह।
जस्ट फील मैं आज आजाद हो रही हूँ सांसें देने के लिए, और खुली और अच्छे से, बिल्कुल। एंड देन फील करते जाओ करते जाओ करते जाओ कि एरिया मेरा गॉड फादर की ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स से भर रहा है। फील करते जाओ, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स। उस कलर को पूरे लंग्स एरिया पे देखो, मेरे लंग्स बिल्कुल हेल्दी हो रहे हैं। खुले, 3-4 गहरे श्वास लेते हुए मैं खुल के श्वास ले सकती हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ उस नेगेटिविटी से पूरी तरह आजाद। अपने हार्ट पे फिर हाथ रखेंगे। हार्ट पे भी कई बैड इमोशंस भरे हुए हैं जो कोलेस्ट्रॉल का कारण बनते हैं, कई बार गलत खान पीन है, बहुत चीजें हैं। हार्ट में धड़कन ठीक नहीं रहती, कम या ज्यादा रहती है, कईयों को तो हार्ट प्रॉब्लम ही हो चुकी है। तो 2 फिंगर्स को यूज करेंगे और डिवाइन होल्ड करो, कर दो, छेद हो गए। एंड अब इन 2 छेद से वो सारा काला काला फ्लूइड बाहर निकल रहा है, जो बैड इमोशंस, दुख, हर्ट के रूप में भरा हुआ था। किसी के लिए शायद जेलसी, कोई गलत इमोशन, किसी भी के लिए, खुद के लिए, सब बाहर निकल रहे हैं। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। और मेरा हार्ट पूरी तरह से सिर्फ गॉड फादर की ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग से भर रहा है। पूरे देखते जाओ मेरे हार्ट एरिया में लगातार सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग। वो कलर को देखो, हार्ट पे हाथ रखो दोनों, और मेरा हार्ट आज बहुत टाइम बाद मुस्कुरा रहा है, एक स्माइली बॉल की तरह, देखो स्माइल कर रहा है। हार्ट का हैप्पी होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, चाहे एक अच्छी हेल्थ ही चाहते हैं, जब तक हार्ट की परमिशन नहीं मिले पॉसिबल नहीं है। तो आज मेरा हार्ट मुझे अलाउ कर रहा है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हेल्दी बॉडी एंड माइंड के लिए, अपने बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए, हैप्पी रहने के लिए। मेरा हार्ट मुझे परमिशन दे रहा है। थैंक्स भी बोले अपने हार्ट। दोनों हाथों से 2-2 उंगलियों से अपने पेट में करो, 2-4 छेद करो। कहीं एंजाइटी घुसी हुई है तो स्ट्रेस है, कहीं पर ब्लॉटिंग होती है तो कहीं पर गैस बनती है, तो कहीं एसिडिटी बनती है, कहीं कोई स्टोन बन रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सब जगह 2-4 छेद कर लो। एंड ब्लैक ब्लैक फ्लूइड के रूप में देखो बाहर निकल रहा है, ये फ्लूइड बाहर 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 बाहर, सारा गंद आज बाहर निकल रहा है। वो बैक्टीरिया जो परेशान कर रहे हैं वो सब बाहर जा रहे हैं। जो अंदर गुड़गुड़ होती थी, कई बटरफ्लाई, ऐसा लगता था पेट में चूहे से हैं, कई बटरफ्लाई उड़ रही है, वो सब बाहर निकल रही है इन छेदों से। निकाल दो निकाल दो निकाल दो। और अब पूरा पेट सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग से भर रहा है। अपने पेट पे हाथ रखो, रिलैक्स करो, एंड जस्ट फील मेरे गुड बैक्टीरियाज, उनकी पॉपुलेशन स्पीशीज बढ़ना शुरू हो चुकी हैं गॉड फादर की इन ब्लेसिंग से। किसी भी तरह का कोई स्टोन हो, कोई लंप हो, कुछ भी हो, वो सब मेल्ट होना शुरू होके बाहर निकल रहा है। अब हिप एरिया से होते हुए अपना हर जगह से झाड़ो, पूरा निकालो। कितनी सारी स्ट्रेस एंजाइटी भर गई है मेरी नसों में, बोन्स में, मसल्स में, निकालो निकालो पैरों से, घुटनों में, निकालते जाओ, झाड़ो झाड़ो झाड़ो, और पैर के तलवों से काला काला पानी के रूप में बाहर निकाल दो। हर जगह करो, बहुत जगह है कईयों के ये वेरिकोस ऐसे ही नहीं हो गई है, मेन रीजन वही है, स्ट्रेस भर गया है, निकालो। एंड फिर पूरे पैरों में फील करो, ये एक एक मसल के अंदर, एक एक बोन में, एक एक नर्व में गॉड फादर की ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग। उस कलर को देखो और अच्छे से और अच्छे से। 1 मिनट बैठेंगे सर से लेकर पांव तक सिर्फ गॉड फादर की ब्लेसिंग से।
हर श्वास के साथ पूरी बॉडी में फैल रही है और अच्छे से। मैं नहा रही हूँ आज पूरा बॉडी, पूरा माइंड। मैं अपने पुराने पास्ट के बैड इमोशंस, मेमोरीज से आज पूरी तरह आजाद हो रही हूँ। अपने को हग करो एंड अपने साथ सॉरी बोलना है। आई एम सॉरी। अपनी बॉडी को बोलो, बहुत दुख दिया ना जाने अनजाने इस बॉडी को। हेल्दी रहना नॉर्मल है, बीमार होने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दोनों हाथों को खोल दें पूरी तरह से। थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी हेल्दी बॉडी देने के लिए, इतना अच्छा परफेक्ट माइंड देने के लिए, मेरे एक एक ऑर्गन को इतना ब्यूटीफुली बनाने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। मुझे हैप्पीनेस देने के लिए, पीस देने के लिए, मुझे मेरे ऊपर हमेशा ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स बरसाने के लिए बहुत बहुत सारा थैंक्स थैंक्स थैंक्स। रब योर हैंड्स फास्ट। I'm a peaceful, loveful, powerful, great soul. पेट पे लगाओ, अपने ब्रेन को भी एनर्जी दो, दिला दो। मैं बहुत 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 स्पेशल और यूनिक सोल हूँ। दुनिया की सबसे भाग्यवान, खुश नसीब, तकदीरवान आत्मा हूँ। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली आत्मा हूँ। आज का दिन मेरा दिन है। मैं आज हर नई अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए और उससे लाइफ को बदलने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा, क्योंकि गॉड फादर इज ऑलवेज विद मी। ओम शांति शांति शांति। ओके जी, ओम शांति। किस किस को लगा निकल गई वो एंजाइटी, स्ट्रेस? हल्का बन लग रहा है? हाँ लग रहा है, उनकी लग रहा है। सिस्टर का आज जाके निकला। ओके, और ज्योति सिस्टर निकला। आज और अच्छी नींद आएगी। टीवी इसके बाद तो आपको इतना रिलैक्स फील करोगे ना, बहुत लाइटनेस लगेगी। हम्म। ठीक है। और कोई ऐसा भी है जिसको लग रहा है नहीं हो पाया, फर्स्ट टाइम था? आरती सिस्टर, हो पाया आपसे? हो गया, गुड। ठीक है। याद रखना, हमारी मैक्सिमम बीमारियों की जड़ यहाँ है। स्वस्थ रहना आसान है। जो हमको 100 ट्रिलियन सेल्स गॉड फादर से, माँ के थ्रू मिलते हैं, वो हेल्थ देते हैं। फिर हम अपनी लाइफ स्टाइल की बैंड बजा के, लेट सो के, लेट खा कर, लेट उठकर, फिर गंदा गंदा सोच कर, ईर्ष्या द्वेष से भर कर, गलत नेगेटिविटी अंदर डालकर, फिर पास्ता पिज्जा जैसे, क्या बोलूं, घटिया से घटिया जो सड़ा हुआ होता है वो सब खा खा कर हम इनको मार देते हैं। अपने गट बैक्टीरिया को लिटरली मार देते हैं, फिर हम बीमार पड़ते हैं। तो बीमार पड़ना मेहनत है। कितनी मेहनत करी ना हमने, कितने साल मेहनत करी है, तब जाके आज देखो हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई बीमारी और कोई ना कोई दवाइयां चल रही है। सिर्फ हमको यहाँ ठीक करना है। और नॉर्मल, जो एक नॉर्मल जिंदगी होनी चाहिए, सुबह उठना जल्दी। कितनों में आपके लोग कितने सारे आते नहीं है सुबह, इसीलिए रखा है भाई, पहले लाइफस्टाइल ठीक करो। सुबह जो उठेगा तो सुबह, रात को जल्दी सोएगा भी तो सही। क्लास है मेरी, घर वाले भी हेल्प करेंगे, क्लास है इनकी। ठीक है। अपने यहाँ लाइफस्टाइल चेंज करो। ये सुबह सुबह की एयर खाओ, नहीं मिलने वाली है आगे। पूरा दिन नहीं मिलती है, दिल्ली वालों को तो बिल्कुल नहीं मिलती है पॉल्यूशन के सिवा। तो इसलिए आप अपना खुद ही कुछ दिनों में चेंज, ड्रास्टिक चेंज, प्लीज फोटो जरूर ले लेना फेस की। हर हफ्ते अपना फेस चेक करो। चेंज जो अंदर होगा वो बाहर दिखेगा। ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं सेम टाइम पर। आज आपके साथ सेकंड वीडियो शेयर की जाएगी, उसको भी देखना जरूर से। बाय। शांति दीदी, ये वाला बैलेंस चलेगा? एक एक करके, हाँ जी बोलो।